हेलो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अशरफी क्लासेस के ऊपर। तो मैंने अभी कई लेक्चर डाल दिए हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिस सीरीज़ का नाम है सफलता सीरीज, और मैंने आप लोगों को बताया है कि हम 20 से 22 दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस को पूरी कंप्लीट कर देंगे। वाइवा कंप्लीट होने से पहले हम सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे और 20-22 दिन का हमारा ये सीरीज होने वाली है। अभी हम तीसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 2 चैप्टर और इस बुक के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और उसके अगला वाला जो चैप्टर है इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, और इसको तो देखना ही है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हमारा चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का, जो हमारी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक में हम पढ़ते क्या है, हमारी 2 बुकें हैं राजनीति की, एक तो समकालीन विश्व राजनीति और एक आपकी वो वाली बुक हो जाती है स्वतंत्र भारत में राजनीति। कौन कौन सी बुक है? समकालीन विश्व राजनीति और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति जो है उसमें हम वर्ल्ड से रिलेटेड सारी बातें पढ़ते हैं, और जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसमें अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। कब से कब तक का टाइम पीरियड है? 1947 से लेके आगे तक की जो राजनीति है वो हमारी सेकंड बुक में। तो पहला चैप्टर सीरीज वाइज देखो कैसा है। हमारे जो सेकंड बुक है उसमें 8-9 एपिसोड है। पहला एपिसोड राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा एपिसोड एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम तीसरा एपिसोड डालने वाले हैं सीजन फर्स्ट का। 2 सीजन डालेंगे हम, ठीक है। ये वेब सीरीज है। वेब सीरीज का क्या नाम है? सफलता। तो 1947 में जब हम आजाद हो गए, तो आजाद होने के बाद हमारे यहाँ चुनौतियां आई कि भाई हम राष्ट्र को निर्माण किस प्रकार करें। हमारे यहाँ अंग्रेजों का तो शासन चल ही रहा था, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर रियासतों का भी बंटवारा हो रखा था। वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो भाई हमने चुनाव करवाया। क्या करवाया? चुनाव करवाया। और चुनाव जब हमने करवाया तो चुनाव आयोग की स्थापना हमने 1950 में करी, और देश में पहली बार चुनाव कब हुआ वो मैंने कल बताया था, 1951 में हुआ। और लगातार 3 आम चुनावों में कांग्रेस को कोई नहीं रोक पाया। लगातार 3 आम चुनावों में कांग्रेस की बढ़त हुई, उसके मैंने आपको रीजन भी बताए थे। आज जो पढ़ने वाले हैं कि भाई अब ये हमने सरकार बना ली, हम आजाद हो गए, अब हम अपने देश का विकास कैसे करें। क्या करें? हम अपने देश का विकास कैसे करें। जब हम आजाद हुए स्वतंत्रता के बाद 1947 में, तो हमारे नेताओं की सहमति 2 बात पे थी। एक तो देश लोकतांत्रिक रहेगा। क्या रहेगा? लोकतांत्रिक रहेगा, समान विकास होगा। अब हम आजाद हुए इस टाइम पीरियड में 1947, और देश में इस टाइम पीरियड में पूरे दुनिया भर में दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। तो भारत के सामने अर्थव्यवस्था के 2 मॉडल। भारत के सामने अर्थव्यवस्था के मॉडल, अगर हम मॉडलों की बात करें तो भारत के सामने 2 मॉडल थे। एक तो मॉडल था समाजवादी। क्या मॉडल था भाई? समाजवादी। और दूसरा क्या मॉडल था? क्या मॉडल था? पूंजीवादी। अब जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी ये किसकी थी? यूएसएसआर की थी। और जो पूंजीवादी थी वो किसकी थी? यूएसए की थी। ये यूएसएसआर की थी, ये यूएसए की थी। अब भारत ऐसे में क्या करे, तो भारत ने क्या किया, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने दोनों की अर्थव्यवस्था को मिला के एक नई अर्थव्यवस्था बना दी, जिसको कहते हैं मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर जी? तो ये था हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मॉडल। एक समाजवादी मॉडल था और एक पूंजीवादी मॉडल था। तो भारत ने क्या किया, ना ही इधर अपनाया ना ही इधर अपनाया, भारत ने दोनों को अपनाया और एक अलग अर्थव्यवस्था बना दी, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नियोजन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। जैसे कि आप लोग प्लानिंग कर लेते हो ना जी, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि बच्चों को जब बंक मारना होता है आपकी उम्र में, तो पहले क्या कर लेते हैं, वो प्लानिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं। और जो प्लानिंग करते हैं कैसे करते हैं कि भाई आज हम स्कूल जाने का मन नहीं है, तो हम यहाँ से उस चौक पे जाएंगे, उस चौक से हम बड़कल मोड़ पे जाएंगे, बड़कल मोड़ से हम यहाँ जाएंगे, वहाँ से रेलवे पकड़ के हम सीधे बंगला साहब पहुँचेंगे, वहाँ पे लंगर चल ही रहा है।
और लंगर खाएंगे, पेट ही भर जाएगा, खर्चा भी नहीं होगा, और इस प्रकार के नियोजन कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ तो देश को आजाद करने के लिए हमने विकास के लिए प्लानिंग करा, हमने देश में आर्थिक उन्नति के लिए प्लानिंग करा। तो हमने प्लानिंग में योजना आयोग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? योजना आयोग। अब इसकी स्थापना कब करी गई? योजना आयोग की स्थापना कब करी गई? भाई योजना आयोग की स्थापना करी गई 15 मार्च 1950 को करी गई। उसके बाद अब इस योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और ये योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किसने किया? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और ये किया गया 2015 में। जब 2014 में हमारे बराक ओबामा इंडिया में आए तो उन्होंने 15 अगस्त में घोषणा करी थी कि भाई योजना आयोग का हम नाम बदल के क्या कर देंगे? नीति आयोग। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और 2017 से नीति आयोग के कार्य को आगे भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना वो 2017 तक का उसका टाइम पीरियड था, तो वाली खत्म हो गई। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि भाई योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना का काम होता है, योजना आयोग के उद्देश्य क्या होते हैं, नीति आयोग के क्या उद्देश्य होते हैं। और एक और संस्था थी जिसका नाम था NDC। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई NDC की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे इसमें लिख देते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक काउंसिल, जबकि इसका मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या ये? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी जो स्थापना करी गई वो 6 अगस्त 1952 को। कब करी गई? 6 अगस्त 1952। आज का देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है भाई। हम आजाद कब हुए? ये तो बच्चा पैदा होते मतलब कुछ दिनों में जब समझदार हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि हम 15 अगस्त को आजाद हुए, क्योंकि हम कभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो कभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और बच्चा वही समझ जाता है। और फिर एक ये भी आ सकता है कि भाई नियोजन का मतलब क्या है? तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। और भाई योजना आयोग की स्थापना कब करी गई? योजना आयोग की स्थापना कब करी गई? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब करी गई? 1 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा करी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एनडीसी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब करी गई? 6 अगस्त 1952 को। ये देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। देश के सामने क्या था? कौन सा मॉडल था अर्थव्यवस्था के? 2 मॉडल थे। कितने मॉडल थे? 2 मॉडल था, एक समाजवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल। लेकिन भारत ने ऐसे में क्या किया? भारत ने ना यूएसए की तरफ गया ना भारत यूएसएसआर की तरफ गया। हमने देखा कि उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई और पूरे दुनिया में अलग मिसाल कायम कर दी। जब दुनिया यूएसए और यूएसएसआर के गुट में शामिल हुई थी उस समय भारत ने 1955 में बार्डुंग इंडोनेशिया में सम्मेलन किया और गुट निरपेक्षता की नींव भी डाली थी, हमने पढ़ा। और आज गुट निरपेक्षता में 120 सदस्यों से 5 संस्थापक सदस्यों ने मिलकर किया था। भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, घाना हो गया, मिस्र हो गया, ये सारे जो कंट्रीज थी इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी कि भाई हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम इस गुट को क्या करने का काम करेंगे? खत्म करने का काम करेंगे। जो दुनिया बटी पड़ी है। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के भी जो मुद्दे हैं उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी जो देखा था भाई हमने देख लिया था कि भाई नियोजन का अर्थ क्या होता है। हमने देख लिया था कि भारत के सामने अर्थव्यवस्था के मॉडल कौन कौन से थे, देखा था। और भारत में विकास करने के लिए क्या क्या चीजें करी थी अभी वो भी देखा था भाई। हम उनके उद्देश्य भी देखेंगे। और एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है बॉम्बे प्लान। क्या आता है? बॉम्बे प्लान। अब ये क्या था भाई? ये देखो, ये एक उद्योगपति के समूह के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया था। ये कब क्या गया था? 1944 में। उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन के समूह के द्वारा, किसके द्वारा? एक ग्रुप के द्वारा भारत में उद्योगों के ऊपर ध्यान देने की बात करी गई एवं नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात करी गई। कैसी बात करी गई? नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात की गई। ये 2 नंबर का पेपर में आता है। अब आप लोग सक्षम हो लिखने के लिए पेपर में 2 नंबर का आएगा बॉम्बे प्लान। सक्षम हो प्रेम कि भाई 2 नंबर का पेपर में आएगा बॉम्बे प्लान के अंकित कि भाई बॉम्बे प्लान वो है 1944 में उद्योगपति के एक समूह के द्वारा, उद्योगपति के एक समूह के द्वारा भारत में उद्योगों के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात कही गई। इतना सा और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अभी ये प्री बोर्ड में आया भी था, गर्ल्स की इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये कि भाई बॉम्बे प्लान क्या है। तो उन लोगों ने लिख दिया होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्होंने लिख दिया भाई उद्योगपति के समूह के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया। और कितने तो लिख नहीं पाए,
इतना इजी होने के बाद 2 नंबर गवा बैठे। फिर हमने ये देख लिया भाई अर्थव्यवस्था के मॉडल क्या है। अब देखो आयोगों की बात करें तो भारत में 2 आयोग थे। भारत में 2 आयोग थे, एक तो था आपका योजना आयोग और एक था आपका नीति आयोग। अभी मैंने आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई दोनों बने कब थे और किसके द्वारा बने थे। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखो पेपर में आता है तो कुछ कॉमन उद्देश्य है, जैसा कि पहला तो यही लिख दो इधर, योजना का नाम सुन के, इसका काम होता है योजना बनाने का। क्या काम होता है? योजना बनाने का। देखो दोनों के जो काम लगभग सेम ही थे, नीति आयोग और योजना आयोग के। योजना बनाने का काम था सर, योजना बनाने का काम। ठीक है, और बात करें अगला, देश की आर्थिक उन्नति करना, देश का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था, गरीबों की सहायता करना, आर्थिक विकास करना। और बात करें लोगों को रोजगार देना था इसका उद्देश्य। क्या देना? रोजगार देना। संसाधनों का अनुमान लगाना, है नहीं? क्या था? संसाधनों का अनुमान लगाना। बड़े अनुशासित बच्चों अनुमान लगाना। और इसका जो काम था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि किसके जिम्मेदारी में होता है, इसके पदेन अध्यक्ष यानी पद के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। तो पेपर में 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पीएम, ये टाइम वाला पीएम नहीं, पीएम की बात नहीं कर रहा मैं, ये वक्त के पीएम की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। तो इस योजना के पहले पदेन अध्यक्ष कौन बने होंगे अंकित? पहले पदेन अध्यक्ष कौन बने होंगे? जाहिर सी बात है भाई, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किया। तो देश के, और अभी क्या बात करें तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? भाई योजना आयोग के कोई अभी पदेन अध्यक्ष है ही नहीं, क्योंकि योजना आयोग तो खत्म हो चुकी है। अब इसकी बात करें नीति, इसका उद्देश्य क्या हो गया? शांत हो जाओ। इसका उद्देश्य क्या हो गया? नीति का निर्माण करना, नीति निर्माण करना, देश का आर्थिक विकास करना, रोजगार देना, संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के लिए लाभकारी नीतियां लाना। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके भी पीएम। जो भी देश का पीएम रहेगा वो उसकी जिम्मेदारी होगा। और योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या चलाई जाती हैं? 5 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। अभी हम देखेंगे 5 वर्षीय योजना कौन कौन सी थी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 वर्षीय योजना है वो प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आप लोगों के पास इको है तो आपने उसमें ही पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान इंडियन इकोनॉमी में। 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर अभी हम आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, जल्दी से करो। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई आयोग, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इनकी कब स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई 1950 में। नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा हो गई। और एक एनडीसी, ये एक सलाहकारी संस्था थी, ना तो ये वैधानिक थी ना ही संवैधानिक थी। इसकी जो स्थापना थी ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक पंचवर्षीय योजना और द्वितीयक पंचवर्षीय योजना। और एक इसमें और विवाद हुआ था, कृषि बनाम उद्योग। केरल में किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, किस मॉडल के ऊपर ध्यान दिया गया, केरल मॉडल भी पेपर में आता है। और अभी हम देखेंगे खाद्यान्न संकट के बारे में भी देखेंगे कि भाई देश में खाद्यान्न संकट ही बड़ा था। और अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पंचवर्षीय योजना क्या है। देखो भाई अब जो है ना, आप लोग मेहनत करो, मैं आपको लगातार कह रहा हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है जी, टाइम बहुत कम है और लगन के साथ मेहनत करो, ताकि जब आप लोग का रिजल्ट आए ना मई में, रिजल्ट आए जब मई में, आपके पिताजी का ये जो छाती है ना, ये उनके पिताजी की आपके छाती बिल्कुल फख्र से चौड़ी हो जानी चाहिए कि मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। जब रिजल्ट आता है ना, जब आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपके पिताजी से जब लोग पूछते हैं कि भाई आपके बेटे के कितने नंबर आए, मेरा बेटा भी 12th क्लास में था, सीबीएसई रिजल्ट आया, अगर आपके नंबर बुरे आए हुए होते हैं ना मेरे भाई, तो पिताजी की शकल की रंगत उड़ जाती है। और वहीं अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे, सुन रहे हो, वहीं आपके अगर नंबर अच्छे आएंगे तो आपके पिताजी फख्र से सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरे बेटे के 85% आए, मेरे बेटा पॉलिटिकल में 95 लाया है, हिस्ट्री में 98 लाया है। उस समय की बात अलग होगी, आपके पिताजी को भी लगेगा कि भाई मेरे मेहनत खराब नहीं गई है। बेटा की बात है, बेटी तो लाया नहीं। ठीक है, बेटियां तो भाई लक्ष्मी होती हैं, ठीक है, लेकिन बेटियां आजकल बहुत ज्यादा पापा की परी भी बनती हैं। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। पंचवर्षीय योजना देखते हैं।
पंचवर्षीय योजना। हमने 2 पंचवर्षीय योजना देखनी है और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कृषि बनाम उद्योग। ये मैं एक ही टॉपिक में दोनों पॉइंट को निपटा दे रहा हूँ, पेपर में आता है। देखो पेपर में इस चैप्टर से क्या क्या सकता है, इंपॉर्टेंट में बॉम्बे प्लान, इंपॉर्टेंट में योजना आयोग के काम बताओ, इंपॉर्टेंट में नीति आयोग के उद्देश्य बताओ। अब देखो उद्देश्य आए, कार्य आए या फिर आपका काम आए, तो सारी चीजें एक ही होती हैं, विशेषता, उद्देश्य, काम। आए तो एक ही चीज ले देना क्योंकि वो एक ही चीज पूछ रहे हो। अब कृषि बनाम उद्योग, जब हम आजाद हुए और हमने सरकार बना ली, तब हम लोगों के सामने चुनौतियां आई कि भाई अब कृषि के ऊपर ध्यान दिया जाए या फिर उद्योग के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो देखो जो प्राथमिक पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना प्राथमिक जो थी वो 1951 से 56 साल तक चली, 1951 से 56 तक चली। अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो 56 से 61 से चली। ये जो पंचवर्षीय योजना 5 साल के चलती है, ये वर्ष से समझ आ रहा है, पंचवर्षीय योजना है, यानी 5 वर्ष की जो योजना थी उसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और ये किसके अंडर में आती थी? पीएम के अंडर में। और कौन पीएम किसके द्वारा करवाता था ये सारा काम? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई, बिल्कुल 2015 को हुई। और इसकी जो स्थापना करी वो किसने करी? नीति आयोग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जो प्राथमिक पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक चली, और जो द्वितीय थी वो 1956 से लेकर 1961 तक चली। कहां तक चली? 1956 से 61 तक चली। अब जो इसके अंदर बात करी गई वो कृषि पे ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया? कृषि पे ध्यान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे ध्यान दिया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों के ऊपर कोई बात नहीं, उद्योगों पे ध्यान दिया गया। ठीक है मेरे भाई, उद्योगों पे ध्यान दिया। इसका टाइम पीरियड ये था, तो इसका टाइम पीरियड ये था। अब इसका जो था धीमी गति से कार्य, धीमी गति से कार्य, धीमी गति से। इसका जो उद्देश्य था कार्य तेज गति से। किस गति से? तेज गति से। अब जो ये वाला था, इसके चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हो रहा था ये काम, चौधरी चरण सिंह। जो ये वाला काम हो रहा था वो पी.सी. महाल नोबिस के नेतृत्व में। ठीक है जी। अब देखो इस चैप्टर से मोटी मोटी चीजें आती हैं कि भाई खाद्यान्न संकट क्या था। देखो खाद्यान्न संकट के बारे में बता देता हूं। खाद्यान्न संकट यानी खाने का संकट पड़ा था इसमें। ये कब पड़ा था? 1960 के दशक में पड़ा था, 1965 में पड़ा था। 65 से लेकर 67 के बीच में हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था बिहार उत्तर प्रदेश में। तो इस खाद्य संकट से निपटने के लिए हमने क्रांति करी, जिसका नाम था हरित क्रांति। क्या क्रांति? कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ये बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब में किया गया और यहाँ पे गेहूं और चावल के उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया गया। और उसी के बाद से यहाँ पे हरियाली आ गई, यानी कि उत्पादन में तेजी आई, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरियाली छा गई। ये खाद्यान्न संकट क्लियर है। तो इस चैप्टर में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। पंचवर्षीय योजना क्या है, कृषि बनाम उद्योग क्या है, कि भाई कृषि बनाम उद्योग में भाई पहले जो ध्यान दिया गया वो कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया। भारत के सामने विकास के कौन से मॉडल थे? भाई भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, एक समाजवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल। लेकिन भारत ने क्या किया? दोनों को मिला के एक नई व्यवस्था बना दी, जिसका नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नाम था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको योजना आयोग बता दिया, मैंने नीति आयोग बता दिया सक्षम हो करने के लिए, मैंने आपको पंचवर्षीय योजना बता दी, मैंने आपको खाद्यान्न संकट बता दिया, हरित क्रांति बता दी, मैंने आपको नियोजन कार्य बता दिया, मैंने आपको बॉम्बे प्लान बता दिया। ये सारे पॉइंट इसके बाहर से आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। तो तैयार हो आपकी बार? तो तैयार रहना है आप लोगों को और मेहनत करनी है लगे के लगन के साथ। मैं आपको 2 लाइनों से इस क्लास को अंत करता हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जय हिंद, जय भारत।